शहर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ रही है, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें नाबालिग बच्चे नशे की चपेट में आ गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा एक नए नवाचार शुरू किया गया है। इसमें नई उम्मीद अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र के स्लम एरिया के बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो नशे की चपेट में आ चुके हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम ये मिल रहा है कि बच्चे अब नशे की लत छोड़कर अपना साधारण जीवन जी रहे हैं और अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। वहीं ऐसे भी बच्चे हैं जो नशे की लत को नहीं छोड़ पा रहे, और ऐसे बच्चों को एक्सपर्ट डॉक्टर और एनजीओ की मदद से रिहैब सेंटर भी पहुंचाया जा रहा है, ताकि वो पुनः अपने साधारण जीवन में लौट सके। वहीं बच्चों के प्रति शनिवार पुलिस कंट्रोल रूम बुलवाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है, जिसे उन्होंने नाम दिया है वर्दी से जगी उम्मीद। पूरे मामले पर क्या कहना है एडिशनल डीसीपी का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। नशे के विरुद्ध पुलिस लगातार अभियान चला रही है, वहीं ऐसे तस्करों को भी गिरफ्तार कर रही है जो नशे साय में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उन बच्चों को भी चिन्हित कर रही है जो इस नशे की जद में आ चुके हैं। देखा जाता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नशे की जद में आ चुके हैं, और वहीं फुटपाथ और आसपास स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे नशे की जद में ज़्यादा आ चुके हैं। उसी को लेकर पुलिस ने एक अपना नया अभियान शुरू किया है, वर्दी से जागी नई उम्मीद। किस तरह का ये अभियान है और किस तरह से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा हैं। यह अभियान पूरा उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सर, किस तरह का अभियान है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस पूरे में? देखने में आया कि कुछ अबोध बालक हैं जो नशे की लत की तरफ जिनका रुझान है, या कुछ नशा करने लगे हैं और नशे की हालत में रह करके अपराधों को जन्म दे रहे हैं। तो एक सकारात्मक पहल नगरीय पुलिस इंदौर के द्वारा की गई कि ऐसे बच्चों को इस गलत रास्ते से डाइवर्ट किया जाए। एक स्वस्थ ज़िंदगी क्या है और एक अच्छी ज़िंदगी क्या है, उस तरफ इनको लाया जाए। तो इसका एक प्रयास किया गया है। तो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो हर सैटरडे को होता है। इनके जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, एनजीओज़ के बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, चाइल्ड वेलफेयर के बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं जो इनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग ऐसी की जाती है कि उन परिस्थितियों को परखा जाता है कि किन परिस्थितियों के कारण इनके द्वारा नशे की तरफ रुझान किया गया है। उन परिस्थितियों को डिफाइन करके फिर उनको उससे निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक लगभग 150 बच्चों को और उनके परिवार के लोगों को हमारे द्वारा 14 सेशन में काउंसलिंग की गई है। शेष हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर, क्या कारण है कि बच्चे नशे की जद में आ चुके हैं? क्योंकि देखने में आता है कि एक छोटा नशा गली मोहल्लों में बिक रहा है, उसको लेकर किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये नशे की जड़ खत्म हो सके, ताकि बच्चे इस जद में ना आए? क्या कारण मानते हैं? ये काउंसलिंग के दौरान जो मूलतः कारण जो दृष्टिगोचर हुए हैं, वो पहला कारण तो ऐसा लगता है फैमिली डिस्प्यूट वगैरह है। दूसरा ऐसा लगता है कि इनकी जो शोहरत है, जो साथीदारान हैं, उनके साथ में उनके चक्कर में आकर के। तीसरा ऐसा लग रहा है कि कुछ रील्स वगैरह देखते हैं, इनकी कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं, उनको पूरा करने के लिए इसकी लत लगा ले रहे हैं। ऐसे कुछ कारण प्रकट हुए हैं और उन्हीं कारणों को ख़त्म करके और कोशिश यही की जा रही है कि इनकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आए। सर, सोशल मीडिया को कितना दोषी मानते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के कई प्रचार प्रसार चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ रील्स ऐसी निकलती हैं, कुछ एड्स ऐसे हैं जिनसे प्रभावित होकर के ये बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, उतना दिमाग विकसित नहीं रहता है और उसकी जद में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है। कुछ कारण जो मूलतः समझ में आ रहा है वो परवरिश का है। जो इनकी लोकेलिटी है, जिस जगह पे लोग रहते हैं, वहाँ का एक हेल्दी क्लाइमेट्स नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण बन रहा है। तो उन सारे कारणों का भी परीक्षण किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि उन परिस्थितियों से इनको उबारा जाए। अब तक कितने बच्चों को इससे बाहर निकाल चुके हैं और किस तरह के कितने सेशन हो चुके हैं इस तरह के, जो बच्चों को एक नई राह, नई दिशा दिखी? देखो, 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं उनके परिवारों के साथ में आकर के जिन्होंने नशे को ना बोला हुआ है। लगभग 8-10 बच्चे हैं जो ज़्यादा प्रभावित थे नशे से, उनको रिहेब सेंटर में डाला गया है। इस प्रकार से लगभग 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से जिनमें सकारात्मक चेंजेस देखे जा रहे हैं और इनको फिर हम प्रहरी भी बना रहे हैं
कोशिश ये भी की जा रही है कि इनके द्वारा छोड़ करके जो अच्छी ज़िंदगी जी जा रही है उसका एक ग्रुप बनाया गया है ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रभावित हों। तो ऐसे कुछ हमारे जो बीट के अधिकारी और जो उस बीट में रहने वाले जो बच्चे हैं, प्रभावित बच्चे हैं, उनके बीच में एक हैप्पी ग्रुप भी बनाया गया है। एक अच्छी पोस्ट डाली जाती है और कोशिश यही की जाती है कि जिस कारण से ये इस तरफ इनका रुझान हुआ है वही उसी का माध्यम इस्तेमाल करके इनको उस चीज़ से अलग किया जाए। सर, आपने रिहैब सेंटर में डालने की बात की है। रिहैब सेंटर में जब ये वापस बच्चे स्वस्थ होकर वापस आएंगे तो इन पर मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और आगे का किस तरह से इन पर रखरखाव किया जाएगा ताकि ये वापस से उस रास्ते पे ना चल पड़े? एक तो हमारे पास जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं हर सैटरडे को आकर के ऐसे बच्चों को एक ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा, हमारे जो पुलिस प्रहरी हैं, जो हमारे पुलिस के जवान हैं, उनको एक प्रकार से ये दायित्व सौंपा गया है कि इन बच्चों को हर रोज़ टच करेंगे, एक अच्छे माहौल में इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जो शोहरत है, जो गलत लोगों के साथ में संगत है, उससे दूर रखेंगे। यही अभी कोशिश की जा रही है और आगे भी यही कोशिश जारी रहेगी। कुल मिला के वर्दी एक नई पहल की जो शुरुआत की गई है, एक सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे नियम कायदों के तहत पर नशे पर प्रहार करने की कोशिश की गई, लेकिन एक और सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे सकारात्मक प्रयास से अगर कुछ परिवर्तन होता है और लोग नशे की जद से दूर होते हैं तो ये पुलिस के लिए एक अच्छा एक कार्यक्रम होगा और इसी पहल के साथ में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से वर्दी की एक नई पहल की शुरुआत की गई है, कहीं ना कहीं एक काफ़ी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और जो बच्चे नशे की जद में आ चुके हैं उन्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है वर्दी एक नई पहल। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से पुलिस द्वारा ये अलग अलग सेशन चलाकर इन बच्चों को नशे की जद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है वो कितनी सफल साबित होगी। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ सचिन शर्मा, सूर्योदय न्यूज़, इंदौर।